होती ना पलक, और एक बार झपकी तो अपनी पलक को कोसने लगी। अरे राम राम, ये पलक झपक गई और इतनी देर भी मैं राम जी को नहीं देख पाई। पलक झपकने में कितना समय लगता है? निमेश और उन्मेष। सुन लो, सुन लीजिए। पलक जो झपकती है ना, जब नीचे जाती है तो उसे कहते हैं निमेश, और ऊपर जाती है तो उसे कहते हैं उन्मेष। निमेश और उन्मेष। और हम सबकी पलकों पर महाराज निमी बैठे रहते हैं, वही पलकों को चलाते हैं। जब जानकी जी ने कोसा, जब जानकी जी ने कहा अरे ये पलक झपक गई, तो एक क्षण के 100वें हिस्से में भी इतना देर भी अगर राम जी का दर्शन नहीं हो पाया ना, पलक झपकी, अरे तो विक्षेप हो गए। तो महाराज निमी लिखा है वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में भी, कि महाराज निमी जानकी जी की पलक पे से उड़ करके चले गए थे, फिर पलक झपकी नहीं अशोक वाटिका में। गोपियां दर्शन करती थी और श्याम सुंदर को निहार रही है, और पलक झपक गई तो ब्रह्मा जी को गाली दे दी। तो ब्रह्मा जी बोले, हम लिखते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई करते हो, तो बोले हमें क्यों गाली दे रहे? तो बोले पलक आपने ही बनाई है ना, तो ये झपकने का सिस्टम क्यों बनाया इसमें? क्योंकि श्याम सुंदर सामने बैठे हैं, ये पलक झपक गई। तो बोले गोपियों को वरदान है, जब श्याम सुंदर सामने रहेंगे पलक नहीं झपकेगी। वृंदावन में जो बांके बिहारी लाल का मंदिर है, एक बार एक सुंदर स्त्री जो ठाकुर जी की बहुत बड़ी भक्त थी, मीरा जी की कोटी की, दर्शन करने आई बांके बिहारी का, और ठाकुर जी को उसने देखा, ठाकुर जी ने भी देख लिया, वो तो देखते ही रहते हैं, आंखें खुली रहती है। इसने आंखों आंखों में बिहारी जी से बात कर ली, आज मेरे ताई चलोगे, मेरे यहाँ चलोगे? ठाकुर जी क्या चलोगे? ले गई बांके बिहारी, राजस्थान में जयपुर के पास ले गई। सुबह सुबह पुजारियों ने मंदिर का पट खोला तो बिहारी जी थे ही नहीं मंदिर। रोने गाने लगे गोसाई, चिल्लाने लगे, रोने लगे। रात्रि में गोसाई को सपना आया कि एक सुंदर भक्त देवी आई थी और मुझे अपने साथ ले गई है, उसने मुझे यहाँ राजस्थान में सुंदर क्षेत्र मंदिर में रखा है, तुम आके ले जाओ। फिर गोसाई गए, लेकर आए ठाकुर जी को। भगवान ने अपना एक विग्रह और बनाया और उसको दिया कि एक रूप से यहाँ रहूंगा, एक दिन वृंदावन। और तब से ही वृंदावन में नियम हो गया कि बांके बिहारी का दर्शन किस किसने किया? हाथ उठा बताओ वृंदावन में। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब बिहारी जी का दर्शन करते हैं तो बार बार पर्दा लगाया जाता है आज भी। क्यों? क्योंकि एक बार किसी ने इनसे आंख मिला ली थी और बातें आंखों में कर ली थी तो ले गई थी, तो मुश्किल से लेकर आए थे, और अब कोई आकर के ले गए तो ला नहीं पाएंगे, इसलिए बार बार पर्दा डाला। गौर से देखने ही नहीं वे भगवान ऐसे। आंख बंद करके भगवान का ध्यान कीजिए, उनका स्मरण करिए। आगे सुंदर कथा सुनाते हुए सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाया, हे परीक्षित, जब इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था, केवल जल ही जल था, उस जल में एक बहुत विशाल अंडा पड़ा हुआ था। गाड़ी खराब है, उसमें एक बार हरकत हुई, वो अंडा फूटा, और जैसे ही फूटा तो एक विशाल पुरुष का पैर उसमें से बाहर निकला। आकाश में गर्जना होने लगी और गंभीर वाद्य यंत्र बजने लगे, मंद मंद वर्षा होने लगी। देखते ही देखते यहाँ उस पुरुष का पैर बाहर आया, हजारों पैर बाहर आए। चलने की इच्छा हुई तो हजारों पैर, कुछ करने की इच्छा हुई तो हजारों